पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकम् मालिनी परमानन्दम् वन्दे श्रीचक्रधरविभुम् वन्दे श्रीचक्रधरविभुम्। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना झूमर का दृष्टांत और आज हम जानेंगे हाथी का दृष्टांत। परमेश्वर के विषय में सभी के मतों में बहुत मतांतर है। जितने जीव उतने विचार। ऐसा भी नहीं है कि सभी के विचार यथार्थ ही हों। अधिकतर जीवों के विचार ठीक ही हैं। यह जीव की बुद्धि का विकास इत्यादि पूर्व जन्म संस्कारों पर ही आधारित होता है। पूर्व जन्म का विकल्प प्रमादी जीव अपने विकल्प दोष के कारण इस जन्म में भी देवता संबंधी साधनों को परमेश्वर के भजन पूजन के साधनों के समान मानता हुआ दूसरों को भी वह देवताओं के साधनों को अपनाने का उपदेश देता है, क्योंकि परम तत्व का यथार्थ ज्ञान किसी को भी नहीं है। पूर्व जन्म के अधिकारानुसार परम तत्व परमेश्वर को वही जान सकता है जिसे स्वयं परमेश्वर ज्ञान देते हैं। जैसे द्वापर युग में परम तत्व परमेश्वर अवतार ने स्वयं अर्जुन देव को परमेश्वर का ज्ञान दिया। यह तत्व हाथी के दृष्टांत में स्पष्ट समझाया गया है। किसी एक गांव में हाथी आया। उसे देखने के लिए अन्य लोगों के साथ जन्मांध यानी जन्म से नेत्रहीन लोग भी वहां हाथी को देखने के लिए आए। जन्मांध लोगों में से एक व्यक्ति ने हाथी के पांव को देखा, अर्थात स्पर्श इंद्रियों के द्वारा स्पर्श किया। एक ने हाथी की सूंड देखी, एक ने उसका कान देखा, एक ने उसकी पीठ देखी, एक ने उसका पेट देखा। इस प्रकार वे सभी जन्मांध हाथी के एक एक अवयव को स्पर्श कर अनुभव कर रहे थे और आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हुए कहने लगे, अरे तूने हाथी देखा है? जिसने पांव देखा था वह कहने लगा कि हाथी खंबे जैसा है। जिसने सूंड देखी थी वह कहने लगा कि हाथी मुसल जैसा है। जिसने कान देखा था वह कहने लगा कि हाथी छाछ जैसा है। जिसने पीठ देखी थी वह कहने लगा कि हाथी दीवार जैसा है। जिसने पेट देखा था वह कहने लगा कि हाथी गेहूं रखने वाले ड्रम जैसा है। जिसने पूंछ देखी थी वह कहने लगा कि हाथी झाड़ू जैसा है। इस प्रकार वे सभी परस्पर विवाद करने लगे। वहां उनमें एक नेत्रयुक्त व्यक्ति खड़ा था। उसने उनके विवाद को मिटाते हुए उन्हें समझाया कि वह तो हाथी के शरीर का एक एक अंग है। इन सभी अंगों को मिलाकर हाथी एक प्राणी है। हाथी के एक एक अंग को हाथी कहना उचित नहीं। इन सभी अवयवों से युक्त प्राणी को हाथी कहा जाता है। वैसे ही सिद्धांत पक्ष में जिस जीव को किसी भी देवता की शक्ति का ज्ञान हो जाता है वह उसी शक्ति को परम तत्व परमेश्वर मानने लग जाता है। इसके अतिरिक्त जिस जीव को परमेश्वर का ब्रह्म विद्या ज्ञान हो जाता है वह ज्ञानी पुरुष कहता है कि चैतन्य से लेकर अंतिम यक्षिणी तक जितनी भी देवता शक्तियां हैं वे परमेश्वर नहीं हैं, अपितु इन सभी
शक्तियों से युक्त, चैतन्य से परे, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ वे आनंदमय वस्तु परमेश्वर है। ये सभी शक्तियां परमेश्वर के अधीन होकर अपना अपना कार्य करती हैं। इस दृष्टांत का सारांश यह है कि इस जगत में जो भी देवता हैं वह परम तत्व परमेश्वर की शक्तियां हैं। इन शक्तियों से युक्त परमेश्वर है। इन्हीं शक्तियों को श्रीमद् भगवत गीता में विभूति नाम से प्रकाशित किया गया है। अर्जुन देव को अपनी विभूतियों का वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप में कहा है, और जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। तात्पर्य है कि परम तत्व परमेश्वर और देवता भिन्न भिन्न हैं। जिस प्रकार विद्युत की शक्ति से कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं जल स्त्राव हो रहा है, कहीं रेडियो में दूर दूर से गीत सुनाई पड़ रहे हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न अनेकों स्थानों पर और भी बहुत कार्य हो रहे हैं। परंतु यह निश्चित है कि जहाँ जहाँ से कार्य हो रहा है वहाँ बिजली का ही प्रभाव कार्य कर रहा है। वह विद्युत की आंशिक अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार जिस प्राणी में, देवता में, जीव में जो भी किसी तरह की विशेषता दिखलाई पड़ती है, उसमें पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जी के ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।